हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके अपने प्रमोद शक्ति क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मैंने आप लोगों को टेंस बनाने के लिए बड़ा मजेदार ट्रिक दिया और आज मैं फिर एक मजेदार ट्रिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि किसी भी टेंस को किस तरह से बनाया जाए। तो मैंने आप लोगों को रूल बताया था कि पल्सर चलाओ और टेंस बनाओ। तो दोस्तों आज हम लोग किसी भी टेंस का निगेटिव को बनाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप लोग पढ़ते हैं या कोई भी टेंस बनाता है तो होता क्या है कि कभी कभी हमारी सहायक क्रिया जो है एक लगती है एक कर्ता के साथ, और कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनमें सहायक क्रियाएं दो आ जाती हैं। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लिखूंगा तो बेहतर से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इज, एम, आर की बात करें तो एक कर्ता के साथ एक का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ टेंस ऐसे होते हैं, जैसे हम अगर कहें तो किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो उसमें जो हमारी सहायक क्रिया होती है वो दो होती है। अच्छा, मैं बताना क्यों चाह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि सभी लोग पढ़ाते हैं या हम लोग पढ़े अगर कहीं से भी तो हम लोग ये रूल में लिखे रहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, निगेटिव बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम हमें कहाँ होती है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हो गया हैज बीन या हैव बीन, तो यहां नॉट लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है कि दोनों लिखने के बाद नॉट लगाएं कि दोनों लिखने से पहले लगाएं कि कहां लगाएं। अच्छा, इससे बड़ी प्रॉब्लम कहां होती है, जब तीन सहायक क्रियाएं हमारी एक कर्ता के साथ आ जाती है। जब कितनी आ जाती है, तीन सहायक क्रियाएं आ जाती है। जैसे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, क्या होता है, विल, हैव, बीन, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, शैल, हैव, बीन। यहां पे हम लोगों को नॉट लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपना ट्रिक लेकर के आए हैं और आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से कुछ टेंस लिखे भी हैं, उसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम नियम बताते हैं कि कैसे हमें बनाना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कर्ता को। किसे लिखेंगे, कर्ता को। अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सहायक क्रिया को। किसे लिखते हैं, सहायक क्रिया को। इसके बाद हम लोग लिख देते हैं नॉट को। इसे लिख देते हैं नॉट को। अब इसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं अपने ट्रिक पे। इस पे पहुंच रहे हैं ट्रिक पे, क्योंकि यहां तक तो सभी लोग बताते हैं। इसके आगे देखिए हमारा ट्रिक क्या है कि इसके बाद हम लोग लिखेंगे बचा हुआ सहायक क्रिया। बचा हुआ सहायक क्रिया का मतलब, जैसे देखिए सहायक क्रिया मान लीजिए यहां पे दो एक ही साथ लग रहा है, हैज बीन या हैड बीन। वैसे हैड बीन होता है, विल भी और शैल भी होता है। तो बचा हुआ सहायक क्रिया का मतलब कि पहले जो है उसको वही हमारा मेन सहायक क्रिया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे मालूम चल गया मुझे कि आप लोगों को मालूम चलने वाला है। और बचा हुआ सहायक क्रिया मतलब कि जो ये इसी में का बीन बच गया। अगर विल से हैव बीन और शैल हैव बीन की बात करें तो सहायक क्रिया का मतलब केवल विल या केवल शैल, और ये हैव बीन जो हो गया ये हमारा बचा हुआ सहायक क्रिया। यानी कि अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो सहायक क्रिया मतलब विल या शैल लगाएंगे और उसके बाद नॉट लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम बचा हुआ सहायक क्रिया। अब जब सहायक क्रिया तक हमारा क्लियर हो गया तो फिर दोस्तों वही पुरानी बात क्या, पल्सर चलाओ, टेंस बनाओ। फिर हम वही काम करेंगे आगे से, यानी कि इसके आगे भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यदि अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मुख्य क्रिया। क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं
कर्म और उसके बाद लिख देते हैं दोस्तों इत्यादि। लेकिन मुझे केवल आप लोगों को यहीं तक बताना था, इधर का जो रूल है वो बस यही है, पल्सर चलाओ और टेंस बनाओ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सारे को एक एक नंबर से सॉल्व करता हूं और आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि किस तरह से हमको नाट का प्रयोग करना है। वैसे लगभग आप लोग आधा से अधिक तो सीख ही गए होंगे, चलिए लेकिन फिर भी हम बताते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने बोला था टेंस पहचानना है, तो अंतिम वाले को जो हमारा यहाँ पे अक्षर लिखा रहेगा उसे गोला करेंगे, उसके फिर पहले वाले को। तो ये सब चीजें मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारा फर्स्ट वीडियो जा करके देखिए, सेकेंड देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मेरा ह से हो गया दोस्तों प्रेजेंट, ह से क्या हो गया प्रेजेंट, और यहाँ पे अंतिम अक्षर त है तो हो गया इंडेफिनिट। फिर मैंने बताया था कि अंतिम में हमें क्या देखना है कि यहाँ पे चिन्ह हमारा क्या है, तो हर जगह आपको खड़ी पाई खड़ी पाई खड़ी पाई मिलेगा। जब खड़ी पाई मिलेगा तो या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। हमने बोला था कि खड़ी पाई के साथ अगर नहीं शब्द होगा तो वो हो जाएगा निगेटिव। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, अगर हम लोग सहायक क्रिया की बात करें तो हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया निगेटिव से ही चालू होती है, तो इसकी सहायक क्रिया होती है डू या डज। डू या डज, एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। तो आगे हम बताते हैं। चलिए, हमने क्या बोला कि हमें केवल पल्सर गाड़ी चलाना है और टेंस को बनाना है, लेकिन पल्सर गाड़ी का पहला गियर तब तक लगेगा जब तक पूरी की पूरी सहायक क्रिया को नहीं लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूरी की पूरी सहायक क्रिया हमारा यहां तक है जो हमने लिखा है, बचा हुआ सहायक क्रिया। तो चलिए, सबसे पहले मैंने कर्ता यानी कि जो पहले नंबर पे है मैंने लिख दिया आई, आई का मतलब मैं हो गया। अब उसके बाद हमें सहायक क्रिया लगाना है। क्या लगाना है? सहायक क्रिया, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे लिख रखा है सहायक क्रिया हमारा कौन हो गया, डू या डज। तो आई के साथ बहुवचन है, हमने लगा दिया डू। अच्छा, उसके बाद हमने बोला दोस्तों नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट लगाना है, हमने लगा दिया नॉट। अच्छा, उसके बाद लिखा है बचा हुआ सहायक क्रिया। भाई इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, ये दोनों अलग अलग है। इस टेंस में एक एक ही प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। तो आगे अब हम बढ़ेंगे, तो उसके बाद हमने बता रखा था कि जब सारी सहायक क्रियाएं क्लियर हो जाए तो उसके बाद हम वही काम करते हैं, टेंस को बनाना है तो पल्सर को चलाना है। तो चलिए पीछे से हम लगाते हैं, खाता का हमारा हो गया इट। उसके बाद आएंगे नहीं का, पहले ही हम लोग लिख चुके हैं, ऐसा नहीं दोबारा लिख देना, नहीं का हम लोग पहले लिख चुके हैं। अब केला का लिखेंगे तो बनाना हो गया, और उसके बाद मे का लिखेंगे तो इन हो गया, और घर के लिए लिख देंगे द हो। इस तरह से देखिए दोस्तों कितना आसानी से बन गया। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं और भी क्लियर करते हैं। थ से हमारा क्या हो गया? पास्ट। र से क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। र से क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। समय नहीं है इसमें, इसलिए केवल कॉन्टिन्यूअस। अब खड़ी पाई और नहीं, नहीं और खड़ी पाई दोनों मिलके निगेटिव हो गए। क्या हो गए? निगेटिव। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर सहायक क्रिया को देखा जाए, देखिए दोस्तों सहायक क्रिया हमने याद करने के लिए पिछले वीडियो में दे दिया था, जब आप याद किए रहेंगे तभी आसानी से इसको कर पाएंगे। तो मैंने बताया था, सॉरी, इसमें यहाँ पे लिखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका होता है वाज या वर। क्या सहायक क्रिया होता है? वाज या वर। और मैंने उसमें लिखा था कि मुख्य क्रिया में हमें क्या लगाना है? आईएनजी। चलिए इसको बनाना है तो फिर वही चीज, वह रही लड़की, यानी कि ये स्त्री है, स्त्री के लिए वह के लिए हम लोग लिखते हैं सी। अब उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया या तो वाज या तो वर, एक वचन, यहां पे हम लगाएंगे वाज। क्या लगाएंगे? वाज। अच्छा, उसके बाद हमें क्या लिखना है? नॉट लिखना है, तो हम दोस्तों लिख देंगे नॉट। अब उसके बाद बची हुई सहायक क्रिया है ही नहीं, एक कर्ता के साथ एक ही प्रयोग किया जाता है, तो अब है ही नहीं। जब नहीं है तो वही चीज पीछे से आएंगे, बनाना का हमारा हो जाएगा कुक। और हमने बोला है कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा लगता है आईएनजी। मे के लिए इन द और बागीचे के लिए गार्डन, ये हमारा बन गया। चलिए यहां तक तो कठिन नहीं, अभी हम लोग वही पुराने रूल पे जा रहे हैं, जहां से हमने दो सहायक क्रियाएं,
एक साथ वाली मिलेंगी, वहां से थोड़ा सा हमें देखना है। ह से हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। चुप से हमारा क्या हो गया? परफेक्ट। खड़ी पाई और नहीं से क्या हो गया? निगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैज और हैव। क्या होती है? हैज और हैव। और हमने बताया था इसमें होता है क्रिया का तीसरा रूप। हमने बताया था कोई भी अगर परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो हमेशा उसमें क्रिया का तीसरा रूप लगता है। चलिए यहाँ पे दोस्तों मनोज है तो हम लोग लिख लेंगे कर्ता मनोज। उसके बाद सहायक क्रिया मनोज, एक वचन है तो हैज लगेगा, हमने लिख लिया हैज। और उसके बाद हमने लिखा है क्या लगाना है हमको? नॉट। नॉट लिख लिए। अब फिर वही बात पीछे से हम लोग आएंगे, पीने का हमारा होगा ड्रिंक। क्या होगा? ड्रिंक। तो हमें ड्रिंक का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ड्रिंक का ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यानी कि DRUNK, ड्रंक हो गया, तीसरा रूप लिख लिए। आगे बढ़ेंगे, पानी का हमारा हो जाएगा वाटर। पानी का क्या हो जाएगा? वाटर। और मेष के लिए लिखेंगे इन, और नदी के लिए लिखेंगे द रिवर। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए यहां तक हम लोग इसको बना लिए, आगे का बनाते हैं। अब यहां से हम लोगों को मेन चीज यहीं से सीखना है, क्योंकि इसी दोनों में ज्यादातर बच्चों से गलतियां होती हैं। उसी गलती को आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से समाप्त करें। चलिए यहाँ पे थ है, थ से हमारा क्या हो गया? पास्ट। र से हमारा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमने बोल रखा है कि कभी भी अगर रह मिले तो पीछे आकर के देख लेना क्या उसमें समय नहीं रहे। तो यहां देखेंगे दोस्तों तो 2 घंटे, यानी कि समय की बात कर दिया। अच्छा, हमने बोला था कि जब रह और प्लस समय दोनों मिलके बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये टेंस आपका हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग इसकी सहायक क्रिया को देखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैड और बीन। क्या होती है? हैड और बीन। और अगर इसे क्लियर करना है तो खड़ी पाई और नहीं मिलके निगेटिव हो गया, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो उसके बाद इसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे यू। हमने कर्ता लिख लिया। अच्छा, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया याद करने के लिए तो हम लोग बोले थे हैड बीन, लेकिन जब बनाएंगे निगेटिव हम लोग तो सहायक क्रिया का मतलब केवल पहला वाला, दूसरा हो जाएगा बचा हुआ सहायक क्रिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैड। अब सहायक क्रिया हो गया, इसके बाद हमें क्या लिखना है? नॉट। और इसके बाद बची हुई सहायक क्रिया जी बचा हुआ है हमारा बीन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बीन। अब फिर पीछे से आएंगे, खरीदने का हमारा बाय, लिखेंगे बाइंग। और उसके बाद खिलौना का हमारा हो जाएगा टॉय, मे का हमारा हो जाएगा इन, और दुकान का हो जाएगा द शॉप। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमने नियम में आप लोगों को बता रखा है कि अगर कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, अगर समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय अगर अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 2 घंटे की बात किया है, समय अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कौन सा 2 घंटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे फार का। अच्छा, उसके बाद 2 के लिए हम लिखेंगे 2 और घंटे के लिए लिखेंगे हावर्स। ये भी हमारा बनके कंप्लीट हो। तो लास्ट वाला हम लोग अब देखते हैं। लास्ट वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों का है, सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे इसी में करते हैं, क्योंकि ये टेंस जो है इसमें 3 सहायक क्रियाएं एक साथ मिलेंगी। यहाँ पे नॉट लगाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर टेंस को पहचाने तो अंतिम अक्षर ग है तो हो गया हमारा फ्यूचर, इसके पहले हमारा र है तो हो गया कॉन्टिन्यूअस, और इसमें भी समय है तो समय है तो केवल कॉन्टिन्यूअस नहीं, हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको लास्ट है, थोड़ा आराम से देखेंगे। खड़ी पाई और नहीं शब्द जब ये दोनों मिले तो ये टेंस हो गया निगेटिव। अगर सहायक क्रिया की बात करें तो इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन। दूसरा हमारा ये विल हैव बीन हो गया, और दूसरा हमारा हो जाएगा शैल हैव बीन। ठीक, तो हम लोग यहां पे देखिए, अब ये 3 एक साथ हो गए, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो यहां पे प्रॉब्लम होती है कि नॉट लगाएगा,
तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा है कार्तिक, क्या लिखा है? कार्तिक, हमने कर्ता लिख लिया। उसके बाद है सहायक क्रिया। जी यही दिक्कत, अब तो सोचेंगे सहायक क्रिया विल हैव बीन है, क्या है? विल हैव बीन। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, नॉट लगाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग इसके बाद लगाते हैं, कुछ लोग बीन से पहले लगाए, कुछ लोग हैव से पहले, कुछ लोग विल से पहले भी लगा देंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमने लिखा है सहायक क्रिया, तो मतलब उसका जो पहला वाला है, उसका जो पहला वाला है, यानी कि विल से मतलब है और शैल से मतलब है, उसके बाद जो बचा वो हमारा बचा हुआ सहायक क्रिया है, नॉट लगाने के बाद लगाएंगे। तो चलिए, यानी कि कार्तिक हम इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम नॉट लिखेंगे। अब बचा हुआ सहायक क्रिया लिख दो। तो बचा हुआ सहायक क्रिया कितना है? हैव बीन। तो हम लोग लिख देंगे हैव बीन, लिख लिए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बताया था कि जब सहायक क्रिया पूरा पूरा लिख लेंगे तो बस वही काम है, क्या? टेंस बनाओ, पल्सर गाड़ी चलाओ। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे अब पीछे से आएंगे। यहां से हमारा बच्चा हुआ है उड़ाना का, हमारा होता है फ्लाई, और चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें लगाना पड़ेगा ING। इसके पीछे वाला गेयर लगाएंगे तो पतंग, यानी कि हम लिखेंगे काइट, और उसके बाद मे के लिए लिखेंगे इन, और आकाश के लिए लिखेंगे द स्काई। अब फिर यहां से जब समय वाली बात होती है तो हम क्या करते हैं? यहां रुक जाते हैं। हम या तो सिंस या तो फॉर का प्रयोग करते हैं, पिछले वाले में मैंने बता दिया। अब यहाँ 2 बजे, जी घड़ी में 2 बजता है, समय निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, सिंस लिख लिए। अब 2 के लिए हम 2 लिखेंगे, और बजे के लिए लिखते हैं ओ क्लॉक। क्या लिखते हैं? ओ क्लॉक। तो देखें हम लोग कितना आसानी से ट्रिक के माध्यम से, केवल एक नियम से हम लोगों ने सारे टेंसों का निगेटिव कितनी आसानी से बना लिया।